This is the third lecture of Geography chapter Forest and Wildlife Resources. In this lecture, we will discuss about the Red Data book. Let us start. Assalamu alaikum everybody. Welcome to Top Brains. This is me Haider Shafi with you. In this lecture, we are going to learn about the Red Data book. Red Data book क्या है, ये कब इशू की गई है, इसकी क्या प्रोविजंस हैं, अब हम इसके बारे में देखते हैं। वर्ल्ड में जितने भी थ्रेटन्ड स्पीशीज़ हैं एनिमल्स या प्लांट्स की, उनको जज करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी जो हैं वो काम कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ प्राइवेट एजेंसीज हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो मोस्ट साइटेड लिस्ट दिया जाता है किसके बारे में, थ्रेटन्ड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, वो देता है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक असल में क्या है, इट इज़ बेसिकली अ वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि एक लूज डिफरेंट पेजेस की एक बुक है, एक वॉल्यूम होता है जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है ऑन द स्टेटस ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स जो है, जो फ्लोरा एंड फौना है, फ्लोरा एंड फौना, उनके स्टेटस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि कौन सा प्लांट और एनिमल किस हद तक जो है थ्रेटन्ड है, यानी कि कौन जो है ज़्यादा, कौन जो है एक्सटिंक्ट हुआ है, कौन एक्सटिंक्ट होने वाला है, कौन एंडेंजर्ड है, या कौन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, या कौन क्या है रेयर है, ये इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। बेसिकली जो ये है, इसको इशू करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। यही इसको इशू करता है। IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है, ग्रैंड स्विट्ज़रलैंड में है, जिसके बारे में आपको मालूम है। इस बुक में डिफरेंट सिंबल्स के पेपर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स के पेपर्स होते हैं। रेड जो है वो सिंबलाइज क्या करता है, डेंजर को सिंबलाइज करता है। या इसी तरह से जो पिक पेज होते हैं इसके, पिक का मतलब जो है, यानी कि वो क्रिटिकली एंडेंजर को क्या करता है, क्रिटिकली एंडेंजर को आइडेंटिफाई करता है। क्रिटिकली एंडेंजर वो होता है जिनकी 90% पॉपुलेशन जो है लास्ट 10 ईयर्स में डिक्लाइन हो चुके हैं, उनको हम क्रिटिकली एंडेंजर कहते हैं। एंडेंजर वो है जो कि लास्ट 10 ईयर्स में 70% जिनकी पॉपुलेशन रिड्यूस हो चुकी है। इस तरह से इस पर पिंक पेजेस भी होते हैं। पिंक पेजेस भी जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है हमें अबाउट द एंडेंजर्ड स्पीशीज़, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में देता है पिंक पेजेस। ग्रीन पेजेस, पिंक पेजेस जो है वो देता है अबाउट द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़। इस तरह से जो रेड है वो सिंबल क्या करता है, डेंजर को क्या करता है, सिंबल डेंजर को कर रहा है, यानी कि जो खतरे में है। इसीलिए इस बुक को नाम रखा गया है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक जो कि हमें डेटा कार्ड प्रोवाइड करता है अबाउट द स्टेटस ऑफ द वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज इशूड इन 1966 बाय IUCN। IUCN ने इसको सबसे पहले 1966 में क्या किया है, इशू किया है। इसके लिए एक कमीशन बनाया जाता है जिसका नाम है स्पेशल सर्वाइवल कमीशन, जो है इस बुक को पहले क्या करता है, कंपाइल करता है, इन्फॉर्मेशन लाता है, फिर रेड डेटा बुक में वो इस इन्फॉर्मेशन को मेंशन करते हैं, फिर इसको रिलीज़ किया जाता है। IUCN इसको रिलीज़ करता है पर ईयर एज पर द IUCN, यानी कि दिन ब दिन जो है वो ग्रीन पेज जो है ये कम होने लगे और पिंक पेज जो है वो ज़्यादा होने लगे, यानी कि एंडेंजर एनिमल जो है वो कम होने लगे और वो ज़्यादा क्या बनने लगे, क्रिटिकली एंडेंजर बनने लगे। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको इससे पहले बताया एंडेंजर और वनरेबल, यानी कि अगर वनरेबल वो होते हैं जिनकी पॉपुलेशन लास्ट 10 ईयर्स में 10%, 50% से ज़्यादा रिड्यूस हुई है, और एंडेंजर वो है वो जिनकी पॉपुलेशन 70% से ज़्यादा रिड्यूस हुई है। अगर वनरेबल हैं उन पर नेगेटिव इफेक्ट्स कंटिन्यू रहेंगे तो क्या बन जाएंगे, इंडेंजर्ड। इस तरह से अगर इंडेंजर जो है उन पर नेगेटिव इफेक्ट्स कंटिन्यू रहेंगे, तो नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू रहेंगे तो वो क्या है, वो क्रिटिकली एंडेंजर बन जाएंगे, और क्रिटिकली एंडेंजर के बाद वो क्या बनते हैं, एक्सटिंक्ट बनते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द रेड डेटा बुक. इट इज़ रिलीज्ड बाय IUCN. इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेटस ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. Thank you. In next lecture we will learn about the depletion of flora and fauna, यानी कि जो फ्लोरा एंड फोना है वो कैसे डिप्लीट हो रहा है, उसके लिए क्या रीज़न है, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।